हेलो एवरीवन। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में आज आपका यूनिट 4 पढ़ेंगे। टॉपिक है आपका बिल्डिंग फिनिशेस। अब बिल्डिंग के फिनिश हो जाने के बाद मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, ये आपका बिल्कुल फिनिश हो गया। ये जो वॉल्स है, कॉलम है, ये सारा का सारा फिनिश हो गया। घर आपका कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करना है हमको, इस सरफेस को, वॉल जो है हमारा, सारा का सारा कंस्ट्रक्शन के बाद जो सरफेस मिलेगा आपको, चाहे कॉलम का मिले, रूफ का मिले, वॉल का मिले, सारा सरफेस कैसा मिलेगा, रफ सरफेस मिलेगा। तो इसके स्मूथनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोर्टार पेस्ट का कोटिंग करते हैं, जो कि हमारे इस वॉल्स को क्या करता है, स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है, देखने में अच्छा बनाता है और इसका जो है लाइफ पीरियड भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्लास्टरिंग क्या होती है। प्लास्टरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग स्मूथ सरफेस ऑन द रफ सरफेस ऑफ वॉल्स, रूफ, कॉलम्स एंड सीलिंग इट्स एक्स्ट्रा फॉर लॉन्ग लास्टिंग पर्पसेस एंड मीट इट्स एस्टिमेटेड डिजाइन लाइफ पीरियड। कहता है प्लास्टरिंग एक वैसा प्रोसेस है जो क्या करता है, सरफेस को, कैसा सरफेस को, तो रफ सरफेस को स्मूथ प्रोवाइड करता है। जैसे कौन कौन सा रफ सरफेस हो गया, वॉल्स हो गया, रूफ हो गया, कॉलम्स हो गया, सीलिंग हो गया, ये सबको क्या करता है, स्मूथ प्रोवाइड करता है। और किस लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक ये चल सके और एक अच्छा डिजाइन लाइफ पीरियड दे सके। मान लीजिए जो आपका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, ये 20 साल का है, ठीक है, कि ये हम जो है 20 साल तक टिका रहेगा घर वैसे के वैसे ही। इसका जो लाइफ है वो हम लोग 20 ईयर लिए हैं। और इसके बाद स्मूथ करने के बाद, स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराने के बाद हो सकता है इसका 20 ईयर से 28 ईयर हो जाए लाइफ, ठीक है। तो ये आपका एस्टिमेटेड डिजाइन लाइफ पीरियड कहलाएगा। मतलब पहले के लाइफ से उसमें क्या हुआ, चेंजेज हो गया, ये और दिन तक अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो किस पर्पस के लिए करते हैं हम लोग, समझ में आ गया, लॉन्ग लास्टिंग पर्पस तक, काफ़ी लंबे समय तक चल सके और इसका डिजाइन लाइफ पीरियड भी ज़्यादा हो सके। अब प्लास्टर कैसे होता है, द कोट फॉर्म्ड ऑन द रफ सरफेस इज कॉल्ड प्लास्टर। जो कोट फॉर्म है, रफ सरफेस पे आप अप्लाई करते हैं, उसी को हम लोग प्लास्टर करते हैं। अब कोट कैसे हुआ, मोर्टार के पेस्ट का, जैसे या लाइम का, सीमेंट का, ठीक है, जो हम लोग सीमेंट एंड वाटर मिक्स करके पेस्ट बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, वॉल पे कोट करते हैं। उसके बाद ये आपका प्लास्टर कहलाएगा। When applied inside of the building is called rendering. When applied outside of the building, that is outer wall exposed to direct environmental condition. कहता है ये जो आपका घर है, इसके अगर आप अंदर की ओर कोटिंग किए, मतलब रूम के अंदर, दीवार घर के अंदर, ठीक है, तो वैसा आपको रेंडरिंग कहलाएगा। लेकिन जो ये जो साइड से इन्वायरमेंटल के कांटेक्ट में है, यहाँ भी इसको हम लोग आउटर वॉल बोलेंगे बिल्डिंग का, जो कि किससे कनेक्ट है, इन्वायरमेंटल कंडीशन से, मतलब गर्मी से, धूप से, बरसात से, ठीक है, हवा से, ये सब चीज़ से आपका इफेक्ट रहेगा आउटर वाला। तो प्लास्टर समझ गए, हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट के फॉर्म में कोट कर देते हैं रफ सरफेस पे, वो प्लास्टर कहलाता है। ये बिल्डिंग के अंदर और बाहर दोनों जगह अप्लाई करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ प्लास्टरिंग, प्लास्टरिंग के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। टू ऑब्टेन एन इवन स्मूथ रेगुलर क्लीन एंड ड्यूरेबल सरफेस। कहता है कि ये एक जैसा स्मूथ, रेगुलर, क्लीन और ड्यूरेबल होना चाहिए सरफेस। द कंसील डिफेक्टिव वर्कमैनशिप एंड कवर अप एंड चीप क्वालिटी मटेरियल। कहता है कि जो वर्कमैनशिप के वजह से जो भी डिफेक्टिव्स है उसको ढकना, कंसील करना, कवर अप करना, और कैसा मटेरियल यूज करना, चीप क्वालिटी का, मतलब बहुत सस्ता सामग्री या सस्ता मटेरियल यूज करना।
To provide satisfactory base of decorative the surface by white washing, color washing, distempering और पेंटिंग। कहता है कि अगर आप इसके बेस को डेकोरेट करना चाहते हैं सरफेस पे तो वाइट वॉश करेंगे, कलर वॉश कर सकते हैं, डिस्टेम्परिंग कर सकते हैं और पेंटिंग कर सकते हैं। एक्सटर्नल प्लास्टरिंग नॉन एज रेंडरिंग इज डन टू प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल सरफेस अगेंस्ट पेनिट्रेशन ऑफ रेन वाटर एंड अदर एटमॉस्फेरिक एजेंसी। जो एक्सटर्नल प्लास्टरिंग है जिसको कि हम लोग रेंडरिंग के नाम से जानते हैं, ये क्यों करते हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए, किसके? एक्सटर्नल सरफेस के अगेंस्ट, जैसे बरसात का पानी हो गया या अदर एटमॉस्फेरिक एजेंसीज के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड प्लास्टर, एक अच्छा प्लास्टर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? इट शुड बी हार्ड, ड्यूरेबल, प्रॉपर वर्केबिलिटी। कहता है ये आपका कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, कठोर होना चाहिए और ड्यूरेबल, टिकाऊ होना चाहिए। प्रॉपर वर्केबल होना चाहिए। इट शुड बी पॉसिबल टू अप्लाई ड्यूरिंग ऑल वेदर कंडीशन, आप सारे वेदर कंडीशन में इसको अप्लाई कर सके, ऐसा भी पॉसिबल हो सके। ऑल वेदर कंडीशन जैसे हो गया समर सीजन, विंटर सीजन, तो ये सब आपका वेदर कंडीशन में आ गया। इट शुड प्रोटेक्ट एक्सटर्नल सरफेस फ्रॉम रेन वाटर, कहता है इसका जो बाहरी सरफेस है उसको ये बचाव कर सके, किससे? बरसात के पानी से। इट शुड बी चीप, ये बहुत ही सस्ता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ मोर्टार फॉर प्लास्टरिंग, अब किस टाइप का मोर्टार का आप यूज करेंगे प्लास्टरिंग का? तो इसके भी कुछ टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम लोग मोर्टार जानते हैं कि क्या कहलाता है। अ मोर्टार इज ए होमोजेनियस प्लास्टिक मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म मिक्सिंग बाइंडिंग मटेरियल फाइन एग्रीगेट वाटर टू मेक पेस्ट ऑफ रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी यूज टू बाइंड अ मशीनरी यूनिट। मोर्टार क्या था हम लोगों का? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर को क्या करता है? बाइंड करने का काम करता है। ये एक पेस्ट है। मोर्टार आपका एक प्लास्टिक मिक्सचर है जो कि क्या करता है? मिक्सिंग बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। किसके किसके? फाइन एग्रीगेट वाटर, जिसमें कि पेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी के फॉर्म में रहेगा। इसको मशीनरी यूनिट, मशीनरी यूनिट क्या क्या हो गया? जैसे ब्रिक हो गया या स्टोन हो गया, ये सब को क्या करता है? ये बांधने का काम करता है। द वेरियस टाइप ऑफ मोटार्स यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग आर फॉलोज, बहुत सारे जो मोटार्स है प्लास्टरिंग के लिए वो क्या क्या है? लाइम मोटार, सीमेंट मोटार, लाइम सीमेंट मोटार। हम लोग को पता है लाइम सीमेंट ये सब क्या है? एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कि किसी भी चीज़ को बांधने का काम करता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। जैसे फाइन एग्रीगेट को के साथ आप वाटर मिक्स करते हैं लाइम मोटार के साथ, तो ये एक आपका पेस्ट बन जाएगा। सीमेंट के साथ अगर यूज करते हैं तो सीमेंट का पेस्ट बन जाएगा। लाइम सीमेंट का यूज करते हैं तो लाइम सीमेंट मोर्टार का पेस्ट बन जाएगा। अब देखिए लाइम मोर्टार, सीमेंट लाइम मोर्टार और सीमेंट लाइम मोर्टार जो है आप लेंगे तो उसका रेशियो कितना लेंगे? लाइम प्लास्टर, द मोर्टार यूज्ड फॉर लाइम प्लास्टर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम। इसमें क्या करते हैं? लाइम प्लास्टर में हम लोग लाइम को मिक्स करते हैं सैंड के साथ, जिसका कि रेशियो हम लोग कितना कितना रखेंगे? 1:2, 1:3, 1:4। अगर आप सीमेंट लाइम मोर्टार यूज करते हैं, द मोर्टार इज यूज्ड फॉर सीमेंट प्लास्टर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड सैंड इन प्रोपोर्शंस 1.4 से 1.6 तक। अगर हम मोर्टार का यूज कर रहे हैं सीमेंट प्लास्टर का, मिक्सिंग कर रहे हैं सीमेंट और सैंड के साथ, तो सीमेंट और सैंड का जो रेशियो रखेंगे वो 1:4 या 1:6 रखेंगे। ठीक है। अगर सीमेंट लाइम मोर्टार यूज कर रहे हैं यानी सीमेंट और लाइम दोनों, द प्रोपोर्शन यूज्ड फॉर सीमेंट लाइम प्लास्टर में वेरी, तब ये वेरी करेगा 1:1 से 1:6, 1:1 से 1:1, 1:6, 1:1 से 1:2, 1:9। ठीक है। तो ये सारा आपको तीनों याद रखना होगा।
आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ प्लास्टरिंग पढ़ेंगे कि किस टाइप से प्लास्टरिंग के मेथड को फॉलो करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू क्लास।